नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस अहोई अष्टमी के स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं तृप्ति बी व्यास। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये अहोई अष्टमी मनाई जाती है और इस दिन राधा कुंड में स्नान करने का भी एक विशेष महत्व होता है और इसी दिन को कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये अहोई अष्टमी मनाई किस लिए जाती है, इसका क्या महत्व है। और याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं अहोई अष्टमी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में के अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस व्रत में अहोई माता के साथ साथ भगवान शंकर और माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माँ अपने बच्चों के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती है और रात को तारों को देखकर व्रत खोलती है। इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना करती है और अपने बच्चों की लंबे उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास करती है। शाम के समय आकाश में तारे देखने और अर्घ्य देने के बाद महिलाएं व्रत का पारणा करती है। जैसे कि सब जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान की सुख के लिए करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कुंड है जिसमें यदि पति और पत्नी दोनों अहोई अष्टमी के दिन स्नान कर लेते हैं तो उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। उस कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु एवं संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और इस संदर्भ में राधा कुंड का अपना ही एक महत्व है। मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड स्थित है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है। इस कुंड के बारे में एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि निसंतान दंपति कार्तिक कृष्ण की अष्टमी के मध्य रात्रि को राधा कुंड में एक स्नान करता है तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है और इसी कारण से इस कुंड में अहोई अष्टमी पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अहोई अष्टमी का यह पर्व यहाँ पर प्राचीन काल से मनाया जाता है और इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जल व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसा करने पर उस दंपति के घर में बच्चे की किलकारियां जल्द ही गूंज उठती है। इतना ही नहीं, जिन दंपतियों की संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिर लगाने आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गाय चराने जाते थे और इसी दौरान अरिष्टासुर नाम के एक असुर ने गाय के बछड़े का स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिधवन थी और चूंकि श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध गौवंश के रूप में किया था तो इसीलिए राधा रानी ने उन्हें चेताया कि उन्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तो यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया और इसी कुंड के निकट राधा जी ने भी अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अनुसार महाराज के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपति राधा कुंड में इस विशेष दिन स्नान करेगा
उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास रचा था। और ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे तक राधा जी और उनकी 8 सखियों के साथ वहां महारास करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन जो व्रत किया जाता है वो माना जाता है कि बहुत ही कठिन व्रत है और इस व्रत के कुछ नियम भी है। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत तारों को देखकर खोला जाता है और इसके बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है और पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में अपने बच्चों को भी बिठाना चाहिए और माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को अवश्य खिलाना चाहिए। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है और फिर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी की कथा श्रवण करती है और अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात को तारों को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और उसके सुखाकारी जीवन की कामना करने के बाद ही माताएं अन्न ग्रहण करती है। और इस व्रत में सास या घर की किसी बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े दिए जाते हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की कथा के बारे में। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था और उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीयों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपरी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया और इस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले और अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी और जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा और पंडित की सलाह पर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू करी और उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है और रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है और वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है और फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती है और उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। यही है दोस्तों अहोई माता के व्रत की कथा। रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद हमेशा यह व्रत कथा सुनी जाती है और अपने व्रत को पूर्ण किया जाता है। हर माँ अपने बच्चे की सुख और शांति के लिए ये अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। उत्तर भारत में यह अहोई अष्टमी का व्रत खास तौर पर मनाया जाता है और इसी दिन राधा कुंड में पति पत्नी के
स्नान करने का भी महत्व है, जिससे कि संतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। आप सभी को आज का हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और जी हाँ, इस तरह के अनूठे और अलग अलग आध्यात्मिक कार्यक्रमों के बारे में और इस चैनल में कई तरह के संगीत के, भजनों के भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो उन सभी का लाभ लेने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है महासत्ता बनेगा मेरा देश। तो मुझे आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे और किसी एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।